हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके हाजिर हूँ फिर से एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का जो एक सार रहने वाला है कहूँ, या एक लेबल रहने वाला है, जो आप सभी के लिए काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये रीडिंग लेके आऊँ। तो आज फाइनली मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आकाशिक रीडिंग। ठीक है, आपकी लाइफ के वो ऐसे ऐसे पन्ने, आपकी लाइफ के कुछ ऐसी झलकियाँ, ठीक है, जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी ये लाइफ स्टक है। ठीक है, तो हम आपकी आकाशिक रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कौन से ऐसे कर्म हैं पास्ट के, जिसकी वजह से अभी आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में से जूझना पड़ रहा है, और इससे अब आपको बाहर कैसे आना है। ठीक है, तो इस वे में आज की रीडिंग रहेगी। और डेफिनेटली आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए आकाशिक रीडिंग लेके आऊँगी, तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे आकाशिक रीडिंग क्या होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो दूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में, थोड़ा सा समझाऊंगी, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो आकाशिक रीडिंग हमारी बहुत सारे मेथड से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड यूज कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपके लिए आकाशिक डेक से। ठीक है, तो और अदर जो होते हैं मेडिटेशन के थ्रू आकाशिक रीडिंग करते हैं, और उसके थ्रू आप लोगों को गाइडेंस मिलती है। आपकी खुद की आकाशिक एक आपकी, जैसे हमारी जन्म कुंडली होती है कहते हैं, वैसे ही आपकी भी एक ऐसी बुक है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो उस रिकॉर्ड में रहता है। ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालते हैं और आपको देते हैं। इस प्रकार से रीडिंग होती है, और कुछ अदर टेक्निक भी हैं डेफिनेटली। तो हम यहाँ पर टैरो के थ्रू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, और इससे आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है उससे हील करने में, उससे बाहर आने में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आप सभी के लिए आज की क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आप सभी के लिए आज। ठीक है, तो थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। और हाँ, जो कल आप लोगों ने क्वेश्चन दिए थे उनके आप लोगों को आंसर मिलेंगे। आज मैं 4 या 5th क्वेश्चन लूँगी आप सभी के लिए, जो भी आपने क्वेश्चन किए थे, तो उनके रिगार्डिंग आपको वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि 1 क्वेश्चन भेजिए, आप लोग कुछ लोग 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं, कुछ लोग नेम नहीं सेंड कर रहे हैं, कुछ लोग आपका टॉपिक ही कुछ डिफरेंट है, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, रीडिंग अवेलेबल है, आप लोग क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो इस वीडियो में भी। तो मैं डेफिनेटली आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। आपके लिए है यहाँ पर आर्कन लाइट कोड, एन है इनर अर्थ। तो पिक कीजिए कोई भी 1 कार्ड अपने लिए, ध्यान से देखिए कार्ड को और अपने लिए वो कार्ड पिक कीजिए। और हम बढ़ते हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 से और देखते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग आप सभी के लिए भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज।
आपकी एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक कार्ड डिफरेंट आया है तो मैं इसको ले अलग से। ओके, एनर्जीज पायल नंबर 1 की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, कैसी एनर्जीज में हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल। समाधि, मूलाधार, एन है धर्म। तो पायल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है, आपकी एनर्जीज कुछ इस प्रकार है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही हैं क्योंकि नवरात्रियाँ चल रही हैं डेफिनेटली। तो इन 9 दिनों में जो भी साधक होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल क्षेत्र पर होते हैं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जल्द होती है। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जो बहुत ज़्यादा अपने चक्राओं पर वर्क कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पर वर्क कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा धर्म में आप लोगों का मन लगा हुआ है, स्पिरिचुअल वे में आप लोगों का मन लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मंदिरों में जा रहे हो आप लोग, धर्म कर्म के कार्य कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। और कहीं ना कहीं पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप लोगों का ये जो टाइम है ना, इस टाइम को आप जिस प्रकार से भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जो भी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी आप लोग चक्राओं पर वर्क कर रहे हो, जो भी आप लोग अपने फाइनेंशियल स्टेज को बढ़ाना चाहते हो, जो भी आप लोग सक्सेस चाहते हो, जो भी आप लोग अपनी लाइफ में जो भी डिज़ायर है आप लोगों की, चाहे स्पिरिचुअल वे से हो चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का एक जोश मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग आगे बढ़ते हुए, ऐसे आप लोगों को अंदर से प्रेरणा आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि आपके लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ के वो कौन से कर्म हैं जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस परेशानी से आप गुजर रहे हो। फिर देखेंगे इसका पास से क्या कनेक्शन है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। कौन सी ऐसी परेशानी है जो पायल नंबर 1 अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इशू दिखाई देता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ से देख लेते हैं, आकस्मिक टैरो से देखते हैं ये हमें क्या गाइड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन टैरो हमें बताएं पायल नंबर 1 उनकी लाइफ में कौन से ऐसे चैलेंजेस, कौन सी ऐसी परेशानी से वो डील कर रहे हैं। विंग्स ईगो, 3 स्क्रॉल, एन है द आर्किटेक्ट्स। ओके, तो ये कुछ आप लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करूँगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल हैं, क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज इशू नज़र आ रहे हैं, ईगो इशू नज़र आ रहे हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके लाइफ में। और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा चिंता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। ट्रैवलिंग है डेफिनेटली यहाँ पर, अपने वर्क प्लेस को लेके हो सकता है। ठीक है, आप लोग चिंतित हो, किसी जर्नी के बारे में है डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल वे में भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर समाधि मूलाधार की एनर्जीज़ है जो मुझे बताती है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको भयभीत कर रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अपने डर को काबू कर लिया तो डेफिनेटली इस स्थिति से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर रेनबो की एनर्जीज आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, आप इस ऑब्स्टिकल से बाहर आ सकते हो, आपके अंदर ऐसी पावर है डेफिनेटली।
और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो। वन ऑफ की एनर्जीज़ है यहाँ पर देखिए। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने किसी वर्क प्लेस पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मूलाधार की भी एनर्जीज़ है जो मुझे बताती है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आने वाले कल को लेकर कि सब कुछ बेहतर होगा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये कुछ इश्यू हैं आप लोगों के करियर रिलेटेड, आपके रिलेशन से रिलेटेड, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी ये बैगेज है, जो भी ये प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, इसका कोई पास कनेक्शन है? ये देख लेते हैं। क्या कोई पास कनेक्शन है इसका? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। जिस भी परेशानी में है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जो भी रिलेशनशिप इशू है, जो भी भविष्य को लेके चिंता है या स्पिरिचुअल वे में कोई प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है उनके भविष्य को लेकर, उनके फाइनेंस को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, ये परेशानी का एक कनेक्शन क्या इनके पास लाइफ से है? प्लीज़ गाइड मी। क्या है इसका पास कनेक्शन? क्यों ये आई आपकी लाइफ में? द आकाशिक लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल। कम्युनिटी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मुझे दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसका पास कनेक्शन क्या है? इसका पास कनेक्शन मुझे दिखाई देता है आप लोगों के कि आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर जो मुझे स्ट्रॉन्गली आप लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपकी करंट लाइफ टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिलेशनशिप इशू है, जो भी आपके फाइनेंस वे में जो भी इशू है, कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 कि आपने अपनी लाइफ में, देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंड इंट्रैक्शन एंड इंडस्ट्री की एनर्जीज़ है यहाँ पर। स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मिस्टेक हो जाती है डेफिनेटली। जो मुझे यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई देता है ना, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में, आपके पास्ट में, या तो अपने रिश्तों को कोई इम्पोर्टेंट नहीं दी, ठीक है, या अपने काम को, आपके पास सब कुछ था, आपके पास हर एक चीज़ थी, लेकिन कभी भी आपने उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, ठीक है तो है, ठीक है। कभी भी उसके लिए आप लोग ये नहीं रहा कि आपके मन में कि मैं इसको ग्रेटिट्यूड पे करूं या ईश्वर को धन्यवाद अदा करूं कि ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ दे रखा है। उसके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में इसीलिए ये ब्लॉकेजेस आई हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है कि आप, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपकी पास्ट लाइफ इतनी ज़्यादा ब्लेस थी, इतना सब कुछ आप लोगों को मिला था, फिर भी आपने उसको एक सरल वे में कहूँ कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आपने उस परमपिता को धन्यवाद नहीं दिया। इतनी सारी खुशियाँ थी आपकी लाइफ में, इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने वो खुशियाँ न जाहिर की, न लोगों को इम्पोर्टेंस दी जो आपके साथ थे, आपके अराउंड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जो भी रिलेशनशिप इशू आप लोगों की लाइफ में चल रही है अभी, ये इसी वजह से है कि आपने पास्ट लाइफ में उसके साथ वो जो आपको इम्पोर्टेंट देती थी या देता था, जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपने पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपके ऊपर या आपने उनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था, आपने उनको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था, उनको बहुत ज़्यादा कुछ कहा था या कुछ ऐसी बातें हुई थी। डेफिनेटली उसके कर्म अब आप लोगों को अभी अपने लाइफ में देखने को मिल रही हैं।
क्योंकि ये जो कार्मिक कार्मिक बंधन होते हैं ना, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होते, ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ना आप लोगों के लिए, इतना एक्यूरेट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मुझे दिखाई देता है कि डेफ़िनेटली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। देखिए यहाँ पर हेलेरियन की एनर्जीज़ है, द आकाशिक लाइब्रेरी की एनर्जीज़ है, और यहाँ पर समाधि की एनर्जीज़ हैं। कार्ड आपने इतना ब्यूटीफुल पिक किया है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, खुद से कनेक्ट करो, खुद के साथ जितना आप लोग कनेक्ट करोगे उतना आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हील होंगी धीरे धीरे। क्योंकि ये आपके, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपके पास बहुत सारा ज्ञान था पास्ट लाइफ में, बहुत नॉलेजेबल थे आप, बहुत ज़्यादा ज्ञान आप लोगों के अंदर था। ठीक है, देखिए हिलेरियन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चे से लेके बुढ़ापे तक का जो सफ़र होता है, इसमें एक व्यक्ति कितना कुछ सीखता है ना। और इस व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। इस व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है कि इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ ऐसा समझा है, और बहुत सारी यहाँ पर मुझे पीएचडीज़, साइकिक नॉलेज, ऐसे कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त हो रही है। देखिए, तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपकी लाइफ का जो भी बैगेज है, आप लोगों की लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, अभी जो भी बाधा है आप लोगों की लाइफ की, ये आपके पास्ट लाइफ से है डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होते हो, मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, जो कन्फ्यूजन, ये भी आपके पास लाइफ से है। क्योंकि आपने पास में जितना आपको ज्ञान मिला था ना, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, जैसे मैंने कहा आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे आप, बहुत कुछ आप लोगों को पता था, लेकिन उसका जो यूज होता है ना, वो आपने नहीं किया। ठीक है, जितना ज्ञान आपको मिला उस ज्ञान को आपने दूसरों को भी देना था। उस ज्ञान को अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने अराउंड लोगों को बेहतर करने के लिए उस ज्ञान को स्प्रेड करना था, उस ज्ञान को आपने फैलाना था, जो आपने नहीं किया। इस गलती की वजह से आपकी लाइफ में अभी कन्फ्यूजन है, अभी आप लोग समझ नहीं पाते हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और जिसकी वजह से आपके पास, देखिए जैसे मैंने कहा ना, रेनबो है, यहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है आपके पास। वो वो शक्ति है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल वे में है, डेफिनेटली जो भी आपने स्पिरिचुअल अपनी पास्ट लाइफ में जो भी आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, वो कभी अंत नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग जान लो। तो अभी भी अगर आप लोग प्रयास करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने स्पिरिचुअल साधना को बढ़ाओ, अपने अंतर्मन से जुड़ो, तो डेफिनेटली आपके पास्ट के जो भी स्पिरिचुअल वे में आप लोगों ने तरक्की की थी, जो भी आपने ग्रोथ की थी, वो सडनली आप लोगों को रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि आपकी लाइफ में जो भी ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इसका रीज़न यही है कि आपने पास्ट में जो नॉलेज आपको मिली थी, जो लोग आपको मिले थे, जो इंसान या जो भी खुशियाँ आपको मिली थी, उनका ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, उस ज्ञान को आपने बांटा नहीं, उस ज्ञान को सही तरीके से यूज नहीं किया, उसका गलत इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ द आकाशिक लाइब्रेरी के एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, कि आपके जीवन में, ठीक है, ये वही बात बताता है, ठीक है ना, सेम एनर्जीज़ है यहाँ पर, सेम एनर्जीज़, ये कुछ और नहीं, बस यही बताता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति, अगर आप सिंपली भी देखो, आप लोग, व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, देखिए कितनी सारी बुक्स हैं यहाँ पर, नॉलेजेबल व्यक्ति लग रहा है, बुक लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपकी लाइफ की जो भी आप लोग अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी आप लोग सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी अबंडेंस चाहते हो स्पिरिचुअल वे से या मटेरियलिस्टिक लाइफ से, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी है। आप अगर चाहो तो आपकी लाइफ की जो भी स्थितियां हैं, जो भी पैटर्न है, इसको बदल सकते हो। वो किस वजह से? वो खुद पे ऊपर काम करने से, खुद के ऊपर फोकस करने से, अंतर्मन से जुड़ने की। यहाँ पर आपको यही मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर रिकॉलिंग की एनर्जीज भी है। देखिए, रिकॉल पावर, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको जागरूक कर रही है कि मुझसे कनेक्ट हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, वो
ये मैसेज भी आप लोगों के लिए इसीलिए आया है पायल नंबर 1। मैं यहाँ पर आकाशिक के लिए रीडिंग नहीं कर रही थी, ठीक है ना। सडनली यहाँ पर मैसेज आया कि आप लोगों को आज आकाशिक वे में रीडिंग करनी है और आपको देनी है। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, आप सभी के लिए यहाँ पर ये रीडिंग भी इसीलिए आप लोगों के होम पेज पर आई है। तो ये रीडिंग को भी वही देखेगा जिसकी लाइफ में ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जिसकी लाइफ में रिकॉलिंग है, जिसकी लाइफ में स्पिरिचुअल वे से वो अपनी लाइफ में उनके पास्ट जो स्पिरिचुअल कर्म हैं, जो उनके पास्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, वो उनके जीवन में आना चाहते हैं। इसीलिए आपके पास ये रीडिंग आई है। तो आपके जो भी बैगेज अभी चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, वो आपके पास से रिलेटेड हैं। तो इसको हील करने के लिए मैंने आपसे बताया है कि आपको रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास है उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए हर एक चीज़ के लिए। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर है ना, उसने हमारे जीवन को ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम उसको धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद मुझे ये परिवार देने के लिए, मुझे खुशियाँ देने के लिए, मुझे इतना प्यार भरा लोग देने के लिए, अराउंड इतने वेल विशर मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। मुझे ये घर देने के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। तो ये करना शुरू कीजिए। जितना आप लोग इस चीज़ में खुद को इस एनर्जीज़ में लेके आओगे ना, आपके जीवन की जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हील होना शुरू हो जाएंगे। जो भी रिलेशनशिप इशू है, ख़ास करके आपको जो भी अभी फेस करना पड़ रहा है, ये तो आपके कार्मिक हैं डेफिनेटली। जब तक कर्म बंधन है, जब तक आपने उनको जितना टॉर्चर किया होगा, जितना आपने उनको दुख दिया होगा, वो बॉन्ड तो है ही डेफिनेटली। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, डेफिनेटली आपको उनके लिए कोई गलत वर्ड्स, उनके लिए कुछ गलत बातें नहीं बोलनी, क्योंकि ये आपके ही कर्मों का फल है जो आपके सामने में आया है। तो उसको फेस कीजिए हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक है। और कहना आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, वो डेफिनेटली जानते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है ना। और अपनी नॉलेज को समझिए। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, वो आपको फिर से प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए खुद से कनेक्ट कीजिए। खुद के ऊपर आप लोगों को मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पर समाधि की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। कोई भी कार्ड यहाँ पर ऐसे ही नहीं आते हैं मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये है आपके कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद की सोल के ऊपर वर्क कीजिए, और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप हील हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको रास्ता डेफिनेटली ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको प्रॉब्लम पता चल गई, अब इसका हल भी आप लोगों को पता चल गया, है ना, क्या करना है, कैसे करना है। अब हम टैरो से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन टैरो हमें बताएं पायल नंबर 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए उनको लाइफ में अभी और अपने, ताकि वो इस कार्मिक पैटर्न से बाहर आ सकें। कुछ और इन्फॉर्मेशन पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। द सन, 9 ऑफ कॉइन एंड 1 लास्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बोला जा रहा है आपको? आपको बोला जा रहा है कि हैप्पीनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपके जीवन में जो भी स्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है, उस स्थिति में अपने आप को ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आगे बढ़ो। सन की ऊर्जा के साथ आपको सन के साथ वर्क करने को भी यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है। और साथ ही साथ 9 ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ है, एस ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ है। तो आपके जीवन में फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली हील हो जाएंगे, डेफिनेटली वो रिकवरी हो जाएगी जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। लेकिन खुद के साथ सेल्फ वर्क, 9 ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ ना खुद के साथ इंजॉय करने को भी बताता है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ वर्क कीजिए, अपने आप को नेचर के साथ
कंबाइन कीजिए, नेचर के साथ जाइए, घुलिए और नेचर की एनर्जीज़ को फ़ील कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज़ को फ़ील कीजिए। और जितना खुद से कनेक्ट करोगे ना, डेफिनेटली यहाँ पर देखिए हिलेरियन की एनर्जीज़ भी हमें यही बताती है, आकस्मिक की एनर्जीज़ भी हमें यही बताती है कि खुद से जुड़ना है, खुद से जुड़ना है आपको। और जब आप खुद से जुड़ गए तो एस ऑफ कॉइन आपके जीवन में जो भी आर्थिक आर्थिक जो आप अबंडेंस चाहते हो, आर्थिक जो भी स्थिति बेहतर करना चाहते हो, वो डेफिनेटली होगी। इसके लिए क्या करना है? नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जीज़, मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। और डेफिनेटली आपके जीवन में जो भी अभी ब्लॉकेजेस आप लोगों को दिखाई देती है, जितना आप खुद पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने में आपकी हेल्प होगी। और मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड लेती हूँ, कुछ गाइडेंस मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या कुछ और करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को? क्या बताते हैं आकाशिक रिकॉर्ड मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए? उनको क्या जानने की ज़रूरत है अभी? उनके आकाशिक फील्ड से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है पायल नंबर 1 के लिए? क्या इन्फॉर्मेशन है पायल नंबर 1 के लिए आकाशिक फील्ड से? लिमिटलेस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ना, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए ये मत सोचिए कि मेरे पास तो इतना ही है, मेरे पास इतना ही है, ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है आपको, ठीक है। लिमिटलेस की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस स्थिति से, इस पैटर्न से अब आप बाहर आओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जितना सोच रहे हो ना, इससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को प्राप्त होने वाला है, इससे कहीं बेहतर, इससे कहीं ब्यूटीफुल लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है उस लिमिटलेस की एनर्जीज़ को ब्रेक थ्रू कीजिए, ठीक है। जानिए कि आप क्या कर सकते हो। आप हर एक बाधा को, हर एक पैटर्न को तोड़ सकते हो, इतनी क्षमता आप लोगों के अंदर है। तो कहीं ना कहीं उत्साह को, उस पैटर्न को जागरूक करने की ज़रूरत है, उन बंदिशों को तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जीज देखिए, बटरफ्लाई है हाथ में, डेफिनेटली ये उड़ना चाहती, ये स्वच्छंद रूप से अपनी उड़ान लेना चाहती है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है ना, आप जो छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी बातों में अपने आप को बांध लेते हो ना, कहीं ये बंधन भी आपका, इस पर थोड़ा सा वर्क करने की भी ज़रूरत है। और डेफिनेटली ये, इस पर डेफिनेटली जब आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ये बंधन है, जो ये जो सीमाएं हैं आपकी, ये जो आपकी सोच है, ये बाहर निकल के आएगी और आप लोग अपने जीवन में एक एक नई एनर्जीज़ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वाह, लॉर्ड शिवा की एनर्जी, लेटिंग गो। तो आपको बोला जा रहा है अपने जीवन में कर्मा की एनर्जीज़, देखिए फिर से कर्मा की एनर्जीज़ आई है यहाँ पर। तो अपने कार्मिक बंधनों को कंप्लीट कीजिए, जो भी कार्मिक बंधन है आपके, जो भी कार्मिक रिश्ते हैं आपके, उनके साथ डेफिनेटली आपको वो झेलना तो पड़ेगा ही जो आप लिखा के आए हो, लेकिन लेटिंग गो की स्थिति के साथ, ठीक है, ईश्वर के साथ सरेंडर भाव से समर्पित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये आपके लिए एक गाइडेंस आई है आपके आकाशिक फील्ड से। लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट करने को भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए इस गाइडेंस के साथ, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ चेंजेस होंगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। 1 लास्ट कार्ड लूँगी मैं आप लोगों के लिए। इस गाइडलाइंस के साथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ चेंज आने वाले हैं। चेंजेस तो हैं डेफिनेटली यहाँ पर। डेथ की एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप खुद को नए सिरे से देखोगे, आप खुद को एक नए पैटर्न में, खुद को एक नई एनर्जीज़ में और खुद को एक बेहतर वर्जन में देखोगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। ये डेथ की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिली है डेफिनेटली उस पर वर्क कीजिए। और कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। और इसके साथ साथ आप लोग एक ऐसी ऊर्जा में रहोगे, द हाई प्रिस्टेस की उन ऊर्जा में, जहाँ पर आपको सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी। कोई भी चीज़ आपसे अनछुपी नहीं रह पाएगी। सब कुछ आपके सामने में आपको
देखने को मिलेगा। तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट हुई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ही माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, कौन सी एनर्जीज़ में हो अभी आप। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 कौन सी एनर्जीज़ में, पायल नंबर 2 कौन सी एनर्जीज़ में अभी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर है संतोष की एनर्जीज़। काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जीज़ को फेस कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा है ना, पीस की एनर्जीज़ है, शांति की एनर्जी, सुकून की एनर्जीज़ है। या तो आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, ऐसा भी हो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर आपने बेस चक्रा की एनर्जीज़ को पिक किया है। बेस चक्रा की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं फियर, एक आपके अंदर डर है, एक आपके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी है, एक ऐसी आप लोगों के अंदर डिजायर भी है डेफिनेटली, जो आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो अपनी लाइफ में। जो भी आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन चल रही है, रिलेशनशिप इशू, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, जो भी इशू है, कहीं ना कहीं उससे बाहर आना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड से एनर्जीज मिलती है। और साथ ही साथ संतोष की एनर्जीज़ के साथ एक पीसफुल लाइफ आप लोग अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, एक सुकून भरी लाइफ आप लोग अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर पायल नंबर 1 में भी लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ थी, पायल नंबर 2 के लिए भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बदलना चाहते हो अपने जीवन को एक नए अंदाज में। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा, आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ आप लोगों की अपने जीवन को लेकर कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, अपने रिश्ते को हील करना है, अपने घर को, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और अपने फाइनेंस से रिलेटेड मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है आपको। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो खुद को ऐसे नए रूप में देखना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को नई एनर्जीज़ में देखना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा की एक ऐसी एनर्जीज़ है ये, नटराज स्वरूप एनर्जीज़, जो कुछ नया क्रिएट करना चाहती है अपनी लाइफ में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में अब आपकी लाइफ की ऑब्स्टिकल क्या है, कौन सी ऐसी परेशानी है जिसमें आप जूझ रहे हो, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसमें मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 अभी फंसे हुए हैं, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है पायल नंबर 2 की लाइफ में। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या ऐसी परेशानी है जो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पिंगिंग मैसेंजर, द किंग ऑफ फोर्स, 8 ऑफ रोज एंड है 7 ऑफ फास्टेड मीटिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप इशू डेफिनेटली है यहाँ पर भी, जो पायल नंबर 1 में भी दिख रहा था मुझे। फास्टेड मीटिंग की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप किसी से मिलना चाहते हो, किसी से कमिटमेंट चाहते हो, कोई आपको, जिसको आप पसंद करते हो उससे मिलने की आप लोगों के मन में डिजायर, इच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ एक
एक मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में यहाँ पर एक ऐसा दौर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो अपने करियर प्लेस में भी आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। कि द किंग ऑफ फोर्स के एनर्जीज के थ्रू आप अपने करियर फील्ड पर बहुत, आपके पास टैलेंट है, आप लोगों के पास स्किल है, लेकिन एक एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म चाहते हो कि मैं इस वे में आगे बढ़ूँ और मैं अपने अपने हुनर को, अपनी एबिलिटीज़ को दिखाऊँ उस क्षेत्र पर, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जॉब से रिलेटेड इशू दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक बेहतर कम्युनिकेशन, एक बेहतर कम्युनिटी उन लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही, ऐसे मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप इशू है यहाँ पर। कुछ लोग किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने मन की बात कहना चाहते हैं, जो भी उनके मन में बात है वो उनको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, झिझक है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा भी है यहाँ पर। तो ये कुछ आप लोगों की लाइफ में मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं, आपके फाइनेंस वे से, आपके रिलेशनशिप वे, और साथ ही साथ आपकी कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके आपके बिजनेस वे में हो सकता है। डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग खुलकर अपनी बातों को बयान नहीं कर पाते हो, खुलकर अपनी चीज़ों को समक्ष नहीं रख पाते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों की लाइफ में। अब मैं देख लेती हूँ ये ब्लॉकेजेस क्यों हैं और आकाशिक फील्ड क्या बताते हैं इस ब्लॉकेजेस के बारे में। क्या ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं और क्या करना चाहिए इसको हील करने के लिए। देख लेते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की लाइफ में चल रही हैं, ये उनके पास्ट लाइफ से हैं या इसी जन्म के हैं। किस कारण से ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में फेस करने को मिली हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है और क्या कुछ सल्यूशन है इसका। द क्वीन ऑफ रोज, तो यहाँ पर है द एसेंस एंड है इंटेंशन, द काउंट सेट जिमनेस्ट एंड है आस्क ऑफ द कन्वर्सेंस। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर पास से रिलेटेड क्या इशू है। पास से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इसका जो भी कारण है, ये आपके पास से रिलेटेड मुझे यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है कि आप, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप अपनी पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, इतने ज़्यादा मेहनती थे, इतने ज़्यादा आप लोग कैपेबल थे डेफिनेटली, और उसका बहुत अच्छे से आपने यूज़ भी किया है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में परेशानी है, क्यों आई, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए द एसेंट की एनर्जीज़ के थ्रू कि आप लोग, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को आगे आना पसंद है, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी करने की क्षमता आप लोगों के अंदर है। देखिए यहाँ पर द किंग ऑफ फोर्स की एनर्जी है, नॉलेज डेफिनेटली आपके पास है, बहुत सारा विजडम है आप लोगों के पास, बहुत ज्ञानी भी हो आप डेफिनेटली। और द एसेंट की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर आप लोगों के अंदर एक डिजायर है, एक ऐसी ऊर्जा है आप लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा आगे रखती है, ठीक है। लेकिन आपको डर है। ये डर क्यों आया आप लोगों के मन में, ये इसलिए आप लोगों के मन में आया है कि आपको मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, पास्ट में आप लोगों ने कुछ ऐसा, डेफिनेटली कुछ ऐसा है हायर वे से, ठीक है, कुछ ऐसे हाइट से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है पास्ट में। या तो आप लोगों को किसी ने, डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, हाई फील्ड से कहूँ या हाई लोकेशन से किसी का एक्सीडेंट आप
आपने देखा हो, ठीक है, या आपकी खुद की ऐसे मौत हुई हो हाई फील्ड से, ठीक है, एवरेस्ट जैसे पहाड़ों से गिर के किसी की मौत हो जाती, जैसे जैसे गाड़ी से गिर के, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं पहाड़ों में, या कुछ मुझे यहाँ पर फियर दिखाई देता है आप लोगों के पास्ट का, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में ये इशू आ रहे हैं कि आप लोगों के अंदर करेज तो है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, तो कहीं न कहीं उस डर को अपने अंदर से रिलीज़ करना है आपने। आपके पास का ही ये डर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो, जो आप लेना चाहते हो, जो ग्रोथ आप चाहते हो, वो आप लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही। आप लोगों को यहाँ पर आपने बेस चक्रा पिक किया है, तो डेफ़िनेटली आपको अपने बेस चक्रा पर ऊपर वर्क करना है। आप बेस चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, लॉर्ड गणेशा के आप लोग दुर्वा अर्पित कीजिए, डेली आप लोग लॉर्ड गणेशा का मंत्र की चैंटिंग कीजिए पायल नंबर 2, जिससे कि आपका रूट चक्रा हील होगा और आपके जीवन में जो भी फियर है वो जाता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं या कुछ भी ऐसा अपने करियर बेस में आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये फियर आप लोगों के मन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप बने हो तरक्की के लिए, आप बने हो नेम फेम के लिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टेमिना, आपका आपका पावरफुल सोचने समझने की क्षमता आप लोगों की सबसे डिफरेंट है। आप यूनिक सोचते हो, आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो कहीं न कहीं आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपका कोई फ़ियर है, तो इससे आपको डील करना है, अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप, नए रिश्ते, ठीक है, 8 ऑफ रोजेस की एनर्जीज, नए रिश्तों के साथ आप जुड़ रहे हो, नए रिश्तों के साथ आप लोगों का एक 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 तालमेल बैठ रहा है कहीं न कहीं। तो इसके थ्रू आप लोगों को अपनी लाइफ में एक एक्सपेक्टेशन की एनर्जीज कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जीज में जाना है जहाँ पर आप लोग उनको समझो और आप उनको समझे, वो आपको समझे। एक ऐसे एनर्जीज़ पर आपको वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी की एनर्जीज़ है, संघा कम्युनिटी की एनर्जीज़ है, तो कहीं न कहीं जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो कहीं न कहीं उस वे में आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में, ठीक है, पास्ट लाइफ में आपके जो भी स्थितियाँ रही हैं, जो भी कुछ सिचुएशन रही हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे डेफ़िनेटली जो बहुत ज़्यादा अध्यात्म में थे या बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, बहुत ज़्यादा आप ही के जैसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी उनकी, तो उनके साथ डेफ़िनेटली आपने उतना उतना आपका एक जो कनेक्शन होता है उसको तवज्जो नहीं दी कहूँ, या उसको उसके साथ उतना वर्क नहीं किया कहूँ, तो अभी आप लोगों ने ये करना है अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको समझिए आप लोग, ठीक है, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते की जो शुरुआत होती है ना, कहीं ना कहीं एक समझ के साथ ही आगे बढ़ती है। आप क्या समझते हो, वो क्या समझते हैं, आप दोनों के बीच की जो एक बॉन्डिंग होगी वही आपके नए रिश्ते को एक ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। डेफिनेटली ये रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा, जो भी आप कम्युनिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, अपने करियर बेस से, अपने रिलेशनशिप बेस से, जो भी आप लोगों, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ रोज़ की एनर्जी है, 8 ऑफ रोज़ के साथ रिलेशनशिप एनर्जीज मुझे यहाँ पर है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके करियर से भी हो सकता है, आपके अराउंड लोगों से भी हो सकता है, लेकिन जो भी ये रिश्ता है, डेफिनेटली जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो इस रिश्ते से जो भी प्रॉब्लम है उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको वर्क करना पड़ेगा अपने इस रिश्ते पर, ठीक है। इस रिश्ते को समझना है बहुत ही ध्यान से, पीस से और समझदारी के साथ, ठीक है, सरल भाव से। इसमें कोई कोई ऐसा नहीं है कि आपने आप दिखाओ कुछ और अंदर से कुछ और, ठीक है, सरल भाव से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये रिश्ता हमें क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए।
और डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए ये जो कम्युनिटी है, डेफ़िनेटली ये आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पावर और बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारा, मुझे यहाँ पर जो आप लोग अपनी लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन चाहते हो, जो संतोष चाहते हो, जो पीस चाहते हो, वो आपको डेफ़िनेटली यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है? और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप इशू है, फास्टेस्ट मीटिंग, जिसके साथ भी आप लोग मिलना चाहते हो, जिसके साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो बिजनेस के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, जो भी आप लोगों की लाइफ में स्थितियां हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है आपके पास्ट लाइफ की, कि आपने पास्ट लाइफ में पायल नंबर 2 की कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आपके परिवार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने अच्छे से नहीं निभाया है। ठीक है? आपने उनकी ज़िम्मेदारी तो ली, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये लोग इस संदूक का ध्यान रख रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर और ध्यान रख रहे हैं कि इतनी सर्दी है, यहाँ पर आग भी जला रखी है, यहाँ पर डेफिनेटली ये बैठे हैं, आग सेक रहे हैं और इसकी रखवाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, पास्ट में आपने जो रिश्ते आपको मिले थे या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली थी, उसका आपने अच्छे से यूज नहीं किया। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने किसी न किसी वे से नकार दिया, या उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए कर दिया, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ा, बहुत भारी नुकसान। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लोग पहरा दे रहे हैं, इसके अंदर ये देखिए, ये बहुत पास पुराने ज़माने के कोई संदूक होती है, इसमें बहुत सारी कोई कीमती सामान होगा, इसीलिए ये लोग इतना पहरा दे रहे हैं डेफ़िनेटली, है ना? बहुत ज़्यादा आपके पूर्वजों से रिलेटेड हो सकता है, कोई पुश्तैनी चीज़ हो सकती है डेफ़िनेटली। तो कुछ ऐसा है डेफ़िनेटली जो आपके पास में आपको दी गई थी उसकी रखवाली करने के लिए, उसको उसको सही तरीके से रखने के लिए, जिसको आपने गुमा दिया, या जिसको आपने लॉस कर दिया। ठीक है? जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ़ में ये डिले हो रहे हैं। ठीक है? आपके करियर वेज या आपके रिलेशनशिप वाइज डिले इसीलिए हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? अब आपको सबसे पहले तो अपने रूट चक्रा पर वर्क करना है, अपने रिश्तों को समझना है जिसके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपको जो भी ज़िम्मेदारी दी गई है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, आपने अपने अपने फैमिली वाइज, अपने करियर वाइज, या अपने अराउंड कोई भी आपको ज़िम्मेदारी देता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है, लीडरशिप एनर्जीज़ में रहते हो हमेशा, कि आपको हमेशा ये बोला जाता है कि ये तो कर लेगा डेफ़िनेटली, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा एक पैशनेट ऊर्जा है आपकी, बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन हो, आप लोगों की हेल्थ भी बेहतर है, तो आप हर एक चीज़ करने में सक्षम हो, और डेफ़िनेटली ये पावर आपके अंदर ऑलरेडी है, और इसीलिए आपको हर एक ज़िम्मेदारी आपको दी जाती है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाना है। ठीक है? तो ये आप लोगों को ज़रूर करने की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों के लिए टैरो से देख लेती हूँ, टैरो से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, टैरो से क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को, क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को, आकस्मिक फील्ड से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है पायल नंबर 2 के लिए, क्या कुछ और करना चाहिए, क्या कुछ गाइडेंस है आकस्मिक फील्ड से पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी पायल नंबर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है? कन्फ्यूजन, अपनी लाइफ से वो कन्फ्यूजन को हटाएं। ठीक है? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, जो भी आप लोग कन्फ्यूज हो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, जो भी स्थिति है आप लोगों की लाइफ में, इससे आपको बाहर आना है। ठीक है? क्लैरिटी लेके आए अपने मन में, अपनी लाइफ में 2 स्टेज में। ठीक है? मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, एक जगह पर फोकस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपसे कहा जा रहा है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो 6 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ के साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है आप लोगों के लिए,
आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा-सा अपने अराउंड देखिए कि अपने घर का डेकोरेशन चेंज कीजिए, अपने 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 रहन-सहन में थोड़ा-सा बदलाव लेके आएँ, थोड़ा-सा पैटर्न चेंज कीजिए, डेकोरेशन डिफरेंट टाइप से कीजिए या कहीं घूमने जाएँ, ठीक है? ऐसा कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत है अभी। और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए खुद के ऊपर, ठीक है? अपने आप को जितना हो सके आप लोग जितना हो सके आप लोग मेडिटेट कीजिए, साथ ही साथ एक नई शुरुआत के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है आपने, ठीक है? अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क कीजिए और रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। पायल नंबर 2, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से पायल नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैंने कार्ड ले लिए थे, मैंने देखा फिर वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर कार्ड मैंने निकाल लिए थे, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए आकाशिक से ये गाइडेंस है कि आपको एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, ठीक है? एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में जो भी लेसन है, जो भी आपने सीखने हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कर्मा की एनर्जीज है। कर्मा कर्मा हमारे पास लाइफ के जो भी हमने किए हैं किसी के साथ, ठीक है? जो भी हमने पास्ट लाइफ में जो भी किसी के साथ गलत किया या किसी के साथ जो भी है, जो हमारा एक कार्मिक बैगेज है कहीं ना कहीं, उसको हमने अपनी लाइफ में लेसन जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक वो कर्म बंधन नहीं करता है। तो आपको उसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और ख़ुद को ग्राउंडेड करना है, खुद को ग्राउंडेड एनर्जीज़ में रखना है, ठीक है? आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गौ माता की सेवा कर सकते हो आप लोग, या आप लोगों को आपके अराउंड कोई ऐसी गौशाला हो तो वहाँ पर आप लोग उनको चारा प्रोवाइड करा सकते हो, किसी एक दिन ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है? इससे आप लोगों की भी हीलिंग होगी और आपके बेस चक्रा का बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर बेहतर तरीके से वो हील होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए वन लास्ट कार्ड देख लेती हूँ। इन गाइडलाइंस के साथ अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, आगे आपके आकाशिक फील्ड से क्या कुछ गाइडेंस है पायल नंबर 2 के लिए। अगर ये गाइडेंस फॉलो करेंगे तो इनकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। वाह, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जब आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है? आपको आपको यहाँ पर एक ऐसे फेस में होगे आप लोग जहाँ पर आपका भाग्य पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नया दौर, एक नई एनर्जीज, एक नया जो यहाँ पर देखिए लॉर्ड शिवा की एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज, कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाहते थे, अपने आप को नई एनर्जीज में देखना चाहते थे, तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। एक नया दौर आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आपकी आकाशिक से ब्यूटीफुल सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट हुई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो ही माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो कर रही हूँ मैं आप सभी के लिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उनकी रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। जैसे मैंने कहा था आपसे कि मैं आपके क्वेश्चन के सवाल दूंगी, आंसर दूंगी, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है आज चंद्रा चौहान जी का क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो आपके लिए ये आंसर आया है मेरे ब्यूटीफुल चंद्रा चौहान जी कि आपको अभी थोड़ा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके अराउंड की एनर्जीज ठीक नज़र नहीं आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली
एक ऐसी एनर्जीज़ में है जो आपको धोखा देना चाहते हैं, आपको चीट करना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ दिखाई देती हैं। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, चांसेस हैं डेफ़िनेटली, लेकिन आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है और अपने ऊपर, ठीक है, थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा और, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को ये कंफर्म हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडली कुमारी जी का। आपने पूछा है मेरी हेल्थ इशू फेस कर रही हूँ, क्या करना है इस हेल्थ को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है कि अपने आप को मेडिटेट करना है आपने अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। मुझे यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज इशू दिखाई देता है, या तो बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है डेफिनेटली, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि अपने आप को, ठीक है, मेडिटेट रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, और साथ ही साथ आपके लिए मुझे यहाँ पर माँ राधा रानी की एनर्जीज दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं आपको राधा रानी की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना है, और आपकी लाइफ में जो भी इशू है उसको, जो भी हेल्थ इशू है डेफिनेटली, तो उसको हील करने के लिए खुद के ऊपर फोकस करना है। खुद के जो भी आपके मेडिसिन हैं उसको प्रॉपर टाइम से लीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आपके आपके फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ पर काफ़ी दिखाई देता है। अगर आप लोग डीप रीडिंग ले सकते हो तो डेफिनेटली लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना ही क्लैरिटी दे सकती हूँ आपको, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। तो मैं यही कहूँगी, अपने ऊपर वर्क कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप लोग ड्रेन होते हुए दिखाई देते हो। सपोर्ट चाहिए, अभी आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी का। अगर आपकी जो भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो उसके लिए इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर का, वो आपके साथ हो तो डेफिनेटली आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और साथ ही साथ आपको माँ राधा रानी के साथ कनेक्ट करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। तो ये है श्रद्धा विश्वकर्मा जी का। मेरा फ्लैट कब तक हो पाएगा। तो आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, मेरा फ्लैट कब तक हो पाएगा, इसका क्या मतलब है, मतलब कि आपका खुद का फ्लैट बनाना चाहते हो या आप लेना चाहते हो, इसको कंफर्म कीजिए पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरती जी, मेरी कुलदेवी कंकाली माँ है, उनकी कृपा के लिए मैं क्या करूँ। ओके, तो आपको अपनी माता को खुश रखने के लिए सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है। कुछ नया करने की सोच रहे हो आप, कुछ आपने प्रण ले रखा है कि मैं अपनी माँ को ये चढ़ाऊँगी या ये कुछ करूँगी, जो भी कुछ आपने मन्नत की है, तो उसके लिए आपको अब कहा जा रहा है कि आप उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होइए, ये आपसे कहा जा रहा है। और उनके साथ जो आपका रिश्ता है ना उसको और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उनको अपने अपने घर पर कहीं ना कहीं उनकी उनसे कनेक्शन बनाइए, ठीक है। जब भी आप जोत जलाते हो, जब भी आप पूजा करते हो कहीं ना कहीं, तो उनको विजुअलाइज करते हुए उनको अपनी जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी भक्ति है, उनको अर्पित कीजिए, ठीक है। आपकी श्रद्धा भक्ति से वो प्रसन्न होंगी, ये आपको करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपने कुछ डेफिनेटली कोई ऐसा प्रण है आपका जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कोई ऐसी मन्नत है आपकी, कोई ऐसा प्रण है, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा कीजिए उनकी कृपा पाने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा भाव, आपकी भक्ति, आपकी आराधना ही उनको बहुत ज़्यादा आपके समीप लेके आएगी। तो ये कुछ आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है विजय जी का, पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है, और इन्होंने एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा है। वो क्या है कि क्या ईश्वर सच में मेरे साथ है। इनको डाउट है खुद पर कि क्या पता ईश्वर हैं या नहीं है, खाली बोलते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में ही आपका सवाल का आंसर छुपा है। तो यहाँ पर जो मैंने टैरो से गाइडलाइंस ली है आप लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हो जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे हर एक स्थिति में
हर एक प्रॉब्लम में मुझे फेस करना पड़ता है, हर एक चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ता है, हर एक हर्डल, हर एक परेशानी में मैं घिरा रहता हूँ। कहीं न कहीं ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन उस परेशानी से आप ईज़िली बाहर आ जाते हो, ईज़िली बाहर आ जाते हो। आपको अपने अपनों का सपोर्ट या तो आपके रिश्तेदार आपको उस परेशानी से निकालते हैं, या आपके कोई अनजान व्यक्ति आपको उस परेशानी से निकालता है, या अराउंड कोई भी ऐसे जो आपको जानता भी नहीं हो, वो भी आपको इस एनर्जी से बाहर निकालता है, जिस भी प्रॉब्लम में आप फँसे हुए। तो ये क्या काफ़ी नहीं है आपको कि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना, डेफ़िनेटली आपकी धारणा, आपकी सोच आपको इस तथ्य को, इस शक्ति को मानने से इनकार कर रही है। तो ईश्वर डेफ़िनेटली आपके साथ है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ है, जो मुझे बताती है कि हमेशा मेरे ब्यूटीफुल विजय जी, ठीक है? तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ है डेफ़िनेटली, जो मुझे बताती है कि आपके साथ हमेशा वो दिव्य शक्ति और हमेशा वो ऊर्जा रहती है, जो आपके हर पल साथ रहती है, आपको हर एक परेशानी से, हर एक ब्लॉकेजेस से आपको बाहर निकालती है। इस परेशानी घड़ी में चाहे आपके अपने हों या आपके कोई भी हो, डेफ़िनेटली वो उस रूप में, उस फॉर्म में आपकी हेल्प करते हैं, और ये सरल उदाहरण है कि ईश्वर आपके साथ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो अपनी धारणा को थोड़ा-सा चेंज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। ओके, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भावना शर्मा का, और इन्होंने पूछा है प्रॉपर्टी के बारे में बताएं और क्या गाइडलाइंस हैं। तो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, ये कुछ कंफर्म कीजिए, क्लियर कीजिए इसको, फिर देखेंगे हम इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट लेती हूँ मैं आपका स्वर्णा कदम, मेरी जॉब कब लगेगी। ओके, तो स्वर्णा जी, आप लोगों के लिए, आपके लिए यहाँ पर ये आया है कि आपकी जॉब डेफिनेटली लग सकती है, ठीक है? इसमें आपके अपने ही आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? आपके रिलेटेड, आपके कोई रिश्तेदार, कोई आपका ख़ास कोई फ्रेंड्स, ठीक है? कोई आपसे दिल से जिनका कनेक्शन है, डेफिनेटली वो ही आपको जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली आपकी जॉब के लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भी है आपके लिए, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो फुल चांसेस है कि आप लोगों को, आपको यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी डेफिनेटली, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी टैलेंट, अपनी स्किल, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज, विजडम यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आपकी जॉब आपके टैलेंट के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से और आपके विज़डम के हिसाब से डेफिनेटली आपको प्राप्त होंगी। थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट लेती हूँ क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन लूँगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है लक्ष्मी मोदक जी का। इन्होंने पूछा है कि मुझे गुरु कब मिलेंगे। तो यहाँ पर उनके लिए ये आंसर है कि आपको आपके गुरु मिलने में अभी काफ़ी टाइम है। आपको खुद से ही सेल्फ वे से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? अभी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप इशू है या कोई बिज़नेस से रिलेटेड इशू है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आपको जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपके गुरु आपको कब मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके गुरु आपको अभी नहीं, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब ईश्वर का आशीर्वाद होगा, तभी आपको आपके गुरु की प्राप्ति होगी। ओके, तो यही था आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपसे रेजोनेट हुए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने रेजोनेट हुए। ओके, तो अपने बेस्ट विशेस और अपनी जो भी आपसे रेजोनेट हुआ है उसको डेफिनेटली शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं अगली रीडिंग में आप लोगों को दूंगी। तब तक के लिए अब विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव।